हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे मोहक की वीडियो रियलिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड। अच्छा, हम अमेरिका में करीब 2.5 लाख, कनाडा में 3 लाख, यूके में 1,30,000 और ऑस्ट्रेलिया में करीब 80,000। 2023 में इतने इंडियन स्टूडेंट्स इन देशों में गए थे। इन टोटल 13 लाख इंडियन स्टूडेंट्स देश के बाहर पढ़ाई करने गए थे। स्टूडेंट्स जो ये 4 देशों में गए थे, उन्होंने ऑन एवरेज हर साल 32 लाख रुपए खर्च करे थे। इतने पैसे खर्च करने के बावजूद कई स्टूडेंट्स खुश नहीं हैं। I'm unemployed. I don't have a job here. Indians have become one of the largest group of immigrants. I'm sitting and crying in someone else's house. I hope to stay there and I hope to make a life for myself there. Literally, I was homeless. So I decided to pack my stuff and move to India. तो अगर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद स्टूडेंट्स खुश नहीं हैं, तो वो बाहर क्यों जा रहे हैं? स्पेशली ऐसे एनवायरनमेंट में जब इंडियन स्टूडेंट्स के खिलाफ कई वायलेंट अटैक्स हो रहे हैं। Why are students from India or of Indian origin dying in America? पर कुछ स्टूडेंट्स की कहानी बहुत ही पॉजिटिव है। Moving here has been a very good decision, I would say. अब दोनों स्टूडेंट्स की बहुत अलग कहानी है, तो उनमें से गलत कौन है या फिर दोनों सही है? जब दुनिया में कई लोग इंक्लूडिंग फेमस एंटरप्रेन्योर्स इंडिया की स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हर साल 32 लाख रुपए खर्च करके बाहर जाकर पढ़ाई करना वर्थ इट है या फिर नहीं? सबसे पहले आज की सिचुएशन समझ लेते हैं। पिछले साल 13 लाख इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड गए थे। इनमें से 65% स्टूडेंट्स इन 4 देशों में गए थे। पर ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे भी देश जा रहे हैं जिनके बारे में आपने शायद नाम ही ना सुना। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 2022 में ये सर्कुलर रिलीज किया था। 14,000 इंडियन स्टूडेंट्स किर्गिस्तान में पढ़ाई कर रहे थे, जहाँ वो मोस्टली MBBS की डिग्री लेने जाते हैं। 6,000 स्टूडेंट्स इटली में, 9,300 स्टूडेंट्स बांग्लादेश में, 2,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ताइवान में और 93 स्टूडेंट्स तो वेनेजुएला में भी थे, एक साउथ अमेरिकन देश जिसको शायद जाने के लिए 30 घंटे लग जाते हैं। 38% स्टूडेंट्स 4 इंडियन स्टेट्स से हैं, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पंजाब और महाराष्ट्र तो आप में से कई लोगों ने गेस कर लिया होगा, पर आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि पंजाब की तरह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कई लोगों का सपना होता है अब्रॉड जाना। गोवा और केरला भारी संख्या में स्टूडेंट्स को ना भेज रहे हो, पर एज अ परसेंटेज ऑफ उनकी पॉपुलेशन भारी तादाद में इन स्टेट से भी स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं। 60% स्टूडेंट्स एक मास्टर्स डिग्री के लिए जाते हैं, जबकि 33% स्टूडेंट्स अपनी बैचलर्स के लिए। ये मत समझना कि इंडियन स्टूडेंट की संख्या बाहर जाने के लिए कम हो रही है। अगले 2 सालों के दौरान अनुमान लगाया जा रहा है कि 7% की ग्रोथ होगी इस नंबर में। पर ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में कॉलेजेस की कमी है। हमारे देश में 1200 यूनिवर्सिटीज हैं और करीब 50,000 कॉलेजेस हैं। तो फिर इंडियंस क्यों अब्रॉड जा रहे हैं? इस क्वेश्चन को पहले गहराई से समझते हैं और फिर हम बात करेंगे कि जो सपना लेकर जाते हैं स्टूडेंट्स, वो एक्चुअली सच होता है उनका। पहला कारण है कि इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ का कंपटीशन एस्केप करना चाहते हैं। गौरव मुंजाल, जो अनअकैडमी के को फाउंडर है, उन्होंने कहा था कि इंडिया में एग्जाम सिस्टम एक टूर्नामेंट की तरह है। Internally also we don't think we are in the education business. We think we are in this tournament business. और वो सच बोल रहे हैं। इंडिया में एक अच्छे कॉलेज में घुसना एक टूर्नामेंट जीतने से कम नहीं है। 2023 में नीट का यूजी एग्जाम दिया था 20 लाख लोगों ने, 1,40,000 MBBS और डेंटल सीट्स के लिए, यानी कि 7% एडमिशन रेट। जेई मेंस के लिए 11 लाख लोग कम्पीट करते हैं, 23 IITs में 17,000 सीट्स के लिए, यानी कि करीब 4% एक्सेप्टेंस रेट। यूपीएससी का प्रीलिम 10 लाख लोग लिखते हैं और रैंक लिस्ट में आते हैं बस 1000 लोग। इंडिया में ये एंट्रेंस एग्जाम्स एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। जो भी ये फिल्टर पास कर लेता है, उसको जिंदगी भर के लिए एक रेडीमेड, ट्राइड एंड टेस्टेड थप्पा मिल जाता है। ये जो ब्रांडेड स्टैंप आपको मिलता है, ये आप जॉब्स के लिए भी यूज कर सकते हो और शादी के लिए भी। जैसे हैदराबाद के एक स्टार्टअप फाउंडर लक्ष्मण पपिनेनी ने कहा कि इन्वेस्टर्स उनके आइडिया पर नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर पर बाजी मारते हैं। अगर एंटरप्रेन्योर IT ग्रेजुएट मिला तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बोलने के बाद कि आप एक IT ग्रेजुएट हो, आपको किसी को ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आप कितने मेहनती हो या फिर कितने स्मार्ट हो। IT ग्रेजुएट बोलना ही काफी है। हमारे समाज में इस ब्रांडिंग का इतना क्रेज है कि एक सेपरेट वेबसाइट बन गई है शादियों के लिए, IIT IIM मैट्रिमोनियल वेबसाइट, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है करण जौहर। रजिस्टर ऑन IIT IIM shadi.com। पर सबसे स्मार्ट लोग ये IIT IIM लोग नहीं जो इस वेबसाइट के जरिए शादी कर रहे हैं, बल्कि इस वेबसाइट के फाउंडर है, जो खुद IIT से नहीं है, पर उन्होंने एक बिजनेस जरूर बना दिया है इन लोगों से पैसा कमाने। जो इस फिल्टर को पास नहीं करता
उनके लिए बच जाते हैं कुछ प्राइवेट कॉलेजेस। समस्या ये है हमारे देश में कि हमारे पास कोई मिडिल क्लास नहीं है कॉलेजेस की। या तो वो IIT IIM जैसे कॉलेजेस हैं जिनका क्रेज हमारे समाज में बहुत ज्यादा है, या फिर ऐसे कॉलेजेस जिनकी हालत बहुत खस्ता है। मोस्ट इंडियन कॉलेजेस की क्वालिटी का अंदाज लगाने के लिए आप ये देख सकते हो कि एक एवरेज इंडियन नौजवान के कैसे स्किल्स हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो आपको शॉक कर देगा। 15 से 29 साल के नौजवान का एक टेस्ट लिया गया। इस टेस्ट में पता चला कि मोस्ट लोग एक ईमेल भी नहीं भेज सकते अटैचमेंट के साथ। कुछ स्टेट्स में तो 20% से ज्यादा नौजवान ही ये चीज कर पाए। बहुत कम लोग कॉपी पेस्ट करना जानते हैं और उससे कम लोग एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने पीसी पर। ये हमारा देश का भविष्य है, जहां हम AI और ChatGPT की बात कर रहे हैं, पर हमारा नौजवान एक ईमेल भी नहीं भेज सकता अटैचमेंट के साथ। इसलिए इतना सरप्राइजिंग नहीं है जब रिपोर्ट आती है कि बस 7% इंडिया के बिजनेस ग्रेजुएट्स एक्चुअली एम्प्लॉयबल है। एक दूसरी रिपोर्ट में ये नंबर जरूर बेहतर थे। उन्होंने दिखाया कि सारी डिग्रीज में MBA और BCom ग्रेजुएट सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबल है, पर वो रिपोर्ट भी कहती है कि 40% ऐसे ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल नहीं होते। कॉलेज जाने के बाद कई BCom ग्रेजुएट्स को पता चलता है कि उनकी डिग्री में इतनी स्कोप नहीं है, या तो उनको CA करना पड़ेगा या MBA या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस की हालत तो और भी खस्ता है। कई करिकुलम में ये सिखाया जा रहा है कि एक फ्लॉपी डिस्क, प्रिंटर और कीबोर्ड क्या होता है। प्रोफेसर प्रेम व्रत, जो IIT रुड़की के पुराने डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि देश में कई कॉलेजेस तो बन रहे हैं, पर वो सब बनावटी हैं। इन कॉलेजेस का फोकस रहता है अच्छी बिल्डिंग्स बनाना, पर वो ये भूल जाते हैं कि करिकुलम और फैकल्टी की भी जरूरत होती है अच्छे कॉलेज में। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की रेगुलेटरी बॉडी AICTE का कहना है कि अच्छे इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए स्टूडेंट टीचर रेशियो 15:1 होना चाहिए, पर पूरे देश की एवरेज 28:1 है, जबकि कुछ स्टेट्स जैसे बिहार में 68:1 और झारखंड में 81:1। फॉर्मर IIM अहमदाबाद प्रोफेसर V रघुनाथन ने कहा था कि इंडिया में कई कॉलेजेस एक्चुअली एक रियल एस्टेट रैकेट है, क्योंकि इन कॉलेजेस को कंट्रोल कर रहे हैं पॉलिटिशियंस और बिल्डर्स। ब्रिजभूषण सिंह, फॉर्मर रेसलिंग प्रेसिडेंट, जिन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने कई फीमेल रेसलर्स को सेक्सुअली हरास किया, उनके खुद के 54 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। ये सब इसलिए क्योंकि एक कॉलेज बनाने में कई रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं, स्पेशली जमीन लेना। और हमारे देश में सबसे आसान किसके लिए जमीन लेना? पॉलिटिशियंस। कई नॉन टेक्निकल कोर्सेज जैसे BA कोर्सेज में इंटर्नशिप भी कंपलसरी नहीं है, तो स्टूडेंट्स को कोई प्रैक्टिकल स्किल्स ही नहीं मिलते। जॉब मार्केट में क्या ही हालत होगी। तो इंडिया में मोस्ट स्टूडेंट्स के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप टूर्नामेंट जीत लो या फिर आप ऐसे कॉलेज में जाने का रिस्क लो जहां आपको कुछ सिखाया नहीं जाएगा। जॉब लेनी है तो आपको अपने दम पर ही लेनी पड़ेगी, कॉलेज नहीं मदद करने वाला। इसी वजह से कई लोग बाहर जाते हैं। मास्टर्स यूनियन इसी चीज को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। पिछले महीने में उनके 5 अंडरग्रेड स्टूडेंट से मिला, पर मास्टर्स यूनियन के बारे में उनका और उनके परिवार का इनिशियल पर्सपेक्टिव बहुत अलग था। यशो ने मुझे बताया कि उनके फादर कॉलेज के बारे में इतने श्योर नहीं थे। My father, just the moment he went out of it, said कि this is a personality development school, it's not a college. ऐसे ही सवाल कृष्णा के भाई के मन में भी चल रहे थे। First year, no degree, no campus. How do I convince them? ऑलमोस्ट ये सारे स्टूडेंट बाहर जाने की ही सोच रहे थे। कृष्णा को बॉस्टन के बैप्सन कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया था, जबकि यशो और भार्गव IIM इंदौर का IPM प्रोग्राम कंसिडर कर रहे थे। पर देश के बाहर जाना इतना आसान नहीं था फाइनेंसेस की वजह से। I got into Babson, but they didn't give me a good scholarship. They gave me no scholarship at all. So I could not afford the finances. मास्टर्स यूनियन एक UGC सर्टिफाइड DU से डिग्री देता है, पर इन स्टूडेंट्स ने 3 और रीजंस की वजह से इस कॉलेज को चुना। पहला कारण था कॉलेज का पीयर ग्रुप। हम सब चाहते कि कॉलेज में हमें ऐसे स्टूडेंट्स मिले जो बहुत डिवर्स हो पर हमारी तरह एम्बिशियस हो। Once I came here, like everyone is thinking differently. दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट थी उनके लिए वो थी एक्सेस। जैसे रोहिल का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ जब उन्होंने OYO के CFO का एक सेशन अटेंड किया। And they were like कि OYO का CFO है, go and sit there. And that 1 hour session actually changed my entire perspective towards this college. कृष्णा को एक अपॉर्चुनिटी मिली फिजिक्स वाला की टीम के साथ मुलाकात करने की। फिर यशो जैसे स्टूडेंट जो खुद का बिजनेस लॉन्च करना चाहते ग्रेजुएशन के बाद, उनको कॉलेज का प्रैक्टिकल स्किल्स पर फोकस पसंद आया। But my family has taught me that when you do business, traditional business, it's a lot of jugaad, it's a lot of practical application. So I thought this would be a better option. कई लोगों का पर्सपेक्टिव बदला, जैसे रोहिल का परिवार उनके एक्सपीरियंस से बहुत खुश था। My father told me when I went back for the Diwali vacation that he's proud of me. कृष्णा की फैमिली चाहे 100% कन्विंस ना हुई हो, पर वो उनकी चॉइसेस पर ट्रस्ट करते हैं। They have confidence in me कि अगर इसको पसंद आ गया ये कर लेगा। अगर आप उनकी जगह होना चाहते हो तो मास्टर्स यूनियन की UG प्रोग्राम के लिए अप्लाई करो। राउंड 2 की डेडलाइन है 23 फरवरी को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये याद रखना कि फीस अच्छी खासी है,
पर सही कैंडिडेट के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। अब आते हैं अपने वीडियो पर वापस। पर हमें ये भी पता है कि हमारे देश में लोग बस एजुकेशन के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि वो रिटर्न्स टू एजुकेशन देख रहे हैं। बेसिकली कितना पैसा मिलेगा। मोस्ट लोग बाहर पढ़ना चाहते हैं ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिले ज्यादा पैसा कमाने की। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ने दिखाया कि जब इंडियंस अपने देश में ही माइग्रेट करते हैं काम के लिए तो उनकी इनकम में 40% बढ़ोतरी होती है, और जब वो देश के बाहर जाते हैं तो उनकी इनकम में 120% बढ़ोतरी होती है। अब मुझे पता है कि आप में से कई लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में आर्गुमेंट करेंगे, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। कई लोग ये भी कहते हैं कि हम बस इनकम के लिए बाहर नहीं जा रहे, बल्कि उधर एक बेहतर प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट भी मिल रहा है। जैसे जब मैंने एक डेंटिस्ट से बात करी तो उन्होंने कहा कि इंडिया में पेशेंट्स ओरल हाइजीन ही नहीं जानते। उनको डेली ऐसे पेशेंट्स देखने पड़ते हैं जिनके दांत डेली देखकर कई बार उनको घिन आती है। फिर जब वो अमेरिका में डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करती है, उनके पेशेंट्स बेसिक ओरल हाइजीन भी जानते हैं और उनको बेहतर पैसे भी मिलते हैं। अमेरिका जैसे देशों के समाज में कैपिटलिज्म इतना गहरा है कि कई कंपनीज में उसको ही रिवॉर्ड दिया जाता है जो मेहनत करता है, चाहे वो लगता अलग हो, जैसे सत्या नडेला हो गए या फिर सुंदर पिचाई। इंडिया में आपसे एक्सपेक्टेड है आप ओवर टाइम करोगे। ओवर टाइम एज इन लाइक 9 to 5 के बाद भी बैठोगे, रात को भी कॉल आ सकती है और वीकेंड पे भी कॉल आ सकती है आपकी। यूएस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सबका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा होगा, पर अगर आप आईएलओ की रिसर्च को भी देखोगे तो पूरे दुनिया में इंडियन 6th मोस्ट हार्ड वर्किंग थे, जहां हर हफ्ते एक इंडियन 48 आवर्स काम कर रहा था। जबकि इंडिया में प्रोफेशनल एनवायरनमेंट कई बार टॉक्सिक हो सकता है और इंडिया में एम्प्लॉयज के पास इतने लीगल ऑप्शंस नहीं होते। कई स्टूडेंट्स के लिए इंडिया में करियर बनाना भी बहुत मुश्किल है, स्पेशली पीएचडी स्टूडेंट्स। लोगों को सालों तक वेट करना पड़ता है एक पेपर पब्लिश करने के लिए। जैसे सौविक राय जो एक पीएचडी स्कॉलर है IISER कोलकाता से, उन्होंने कहा कि लोगों ने 2 साल तक वेट किया अपना पेपर पब्लिश करवाने के लिए। और कई मेहनती स्टूडेंट्स को एक ऐसे एनवायरनमेंट में कम्पीट करना पड़ता है जहाँ चीटिंग बहुत ही कॉमन है। कुछ हजार रुपए के लिए मधुमिता जो वेस्ट बंगाल में एक महिला है, वो आपके लिए कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश करवा देंगी एक जर्नल में। व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया चैनल्स में तो आपको रेडीमेड रिसर्च पेपर्स भी मिल जाएंगे। तीसरा कारण होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये एक सब्जेक्टिव टर्म है जिसमें हम कई चीजों की बातें कर सकते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिसर्च के हिसाब से अगर आप दिल्ली में रहते हो तो ऑन एवरेज आपकी लाइफ 12 साल तक कम होगी। ये नंबर एक एवरेज इंडियन के लिए 5 साल है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, ऑन एवरेज एक इंडियन की 5 साल तक जिंदगी कम हो रही है एयर पोल्यूशन की वजह से। दूसरे लोगों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर करता है कि उनके पास कितना फ्रीडम है जहाँ भी जाने का और कुछ भी पहनने का। कई और लोगों के लिए नॉइज पोल्यूशन और कितनी साफ सफाई है उनके इलाके में, वो मैटर करता है। जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो तो रहेगा कि पॉपुलेशन से जितना इधर भीड़ और ट्रैफिक है उधर उतना नहीं है। मुझे पर्सनली पीसफुल एनवायरनमेंट पसंद है मेरे को। कई और लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। When it comes to the basic infrastructure, let's say roads or water or electricity, they're all on point. Over here in Europe, there is no such thing called power cuts that we face so often in India. क्वालिटी ऑफ लाइफ एक ऐसी चीज है जो बहुत ही सब्जेक्टिव है। कोई चीज हो सकती है जो आपको एकदम लो वैल्यू लगे पर किसी के लिए बहुत जरूरी हो। जैसे चलना, इंडिया में फुटपाथ पर चलना कई शहरों में बहुत मुश्किल है। या तो वो फुटपाथ टूटा होगा, या उधर कोई ठेला होगा, उधर कोई स्ट्रीट डॉग्स होंगे, या फिर एक गाड़ी से एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। बाहर कई देशों में ऐसा नहीं है। तो जो लोग ऐसी चीजों को वैल्यू करते हैं वो बोलेंगे कि बाहर जाना उनके लिए वर्थ इट है। और आखिरी चीज है समाज में स्टेटस। इस स्टेटस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छी मार्केट है मैरिज मार्केट। पंजाब में फॉरेन जाने की फैसिनेशन इतनी ज्यादा है कि 19 साल की लड़कियों की शादी हो रही है 40 साल के लड़कों से। क्यों? क्योंकि 40 साल के लड़के के पास पैसा है और 19 साल की लड़की के पास इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स है, जिससे उसका आइल्स का टेस्ट पास हो गया और उसको एक स्टूडेंट वीजा मिल जाएगा बाहर जाने का। स्टूडेंट वीजा के साथ साथ उसको एक स्पाउस का वीजा भी मिल जाएगा, जिससे वो अपने 40 साल के पति को बाहर लेकर जा सकती है। ऐसी शादियों की डील हो रही है अभी पंजाब में, जहाँ किसी के पास पैसा है और किसी के पास इंग्लिश के स्किल्स, तो हो जाता है रिश्ता। इसकी वजह से रिवर्स डाउरी हो रही है उधर। तेलंगाना में भी फॉरेन एजुकेशन यूज करी जाती है दहेज को नेगोशिएट करने के लिए। अगर लड़का फॉरेन एजुकेटेड है तो दहेज की डिमांड बढ़ जाती है, अगर लड़की फॉरेन एजुकेटेड है तो दहेज की डिमांड कम हो जाती है। तो क्या सबके सपने साकार हो गए फॉरेन जाकर? नहीं। पहली बात है कि अभी कई फॉरेन कंट्रीज में उनकी इकोनॉमी इतना ग्रो नहीं कर रही, जिसकी वजह से एक जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। सैयदा जैदी 2021 में डेट्रॉइट गई थी अपनी MS डिग्री के लिए, पर पिछले साल जुलाई वो मिली शिकागो की सड़कों में एक भुखमरी पोजीशन में। आपका नाम भी भूल गया। मेरा नाम मिनहाज।
न्यूज रिपोर्ट्स ने दिखाया वो पूरी तरह डिप्रेस्ड और लाचार थी। जब उनका वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर तो उनके परिवार ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को रिक्वेस्ट करी और फिर शिकागो की इंडियन कॉन्सुलेट ने उनको मेडिकल अटेंशन और खाना दिया। कई इंडियन स्टूडेंट जो बाहर गए हुए हैं वो अपनी बेसिक चीजों की जरूरतों को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जॉब्स नहीं मिल रही। Student job opportunities, because there is an influx of students which has happened quite rapidly post COVID. The student jobs have become quite scarce. विवेक एक स्टूडेंट थे कनाडा में जहां उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग सीखी, पर उसके बाद वो इंडिया वापस आ गए क्योंकि 6 महीने से ज्यादा उन्होंने जॉब ढूंढने की कोशिश करी। वो जॉब नहीं मिली तो वो एक सुपरमार्केट में काम करने लग गए, पर उधर की सैलरी उनके खाने के खर्चे को भी कवर नहीं कर रही थी। गोकू शांति बेंगलुरु की एक स्टूडेंट जिन्होंने मास्टर्स करी क्लाउड कंप्यूटिंग में, उन्होंने कहा कि एक रेस्टोरेंट के बाहर 30 जॉब ओपनिंग्स के लिए 550 लोग लाइन में खड़े हुए थे। कुछ स्टूडेंट्स तो एक अनपेड इंटर्नशिप भी नहीं ढूंढ पाए। In my case, I was so unlucky that I didn't even get an unpaid internship. I literally begged everyone. ऐसी कहानियां आपको रूरल इंडिया में भी मिल जाएंगी। जैसे चारू के हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया गए थे 40 लाख रुपए खर्च करके, जिसमें से 14 लाख तो उन्होंने एक एजेंट को दिए थे, पर अब वो वापस आ गए हैं अपने गांव में क्योंकि उधर नौकरी नहीं मिली। ये सब हो रहा है क्योंकि कोविड के बाद एक इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है इन सभी देशों में। कंपनीज का कहना है कि क्योंकि अभी ग्लोबल इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर रही है, इसलिए उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की इतनी भारी डिमांड नहीं है। जब रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा तो प्रॉफिट की बचत करने के लिए उनको अपनी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, और इस कॉस्ट को कम करने का एक अच्छा तरीका है लोगों को फायर करना और नए लोगों को हायर ना करना। ये कहानी बस छोटी स्टार्टअप्स की नहीं है बल्कि बड़ी कंपनीज की भी है। जैसे गूगल ने कई लोगों को फायर किया मल्टीपल टीम्स में से। यही कहानी डिस्कॉर्ड, सिटी, अमेज़न, ट्विच, नाइकी, यूपीएस और पेपैल की है। कई स्टार्टअप्स की भी ऐसी हालत है। 2021 के दौरान फेड यानी कि जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स मानो 0% के करीब रखी थी। जब 0% के करीब है इंटरेस्ट रेट, इसका मतलब है कि एक लोन लेना मानो मुफ्त है। इस वजह से मानो कंपनीज के लिए पैसा पेड़ों पर उग रहा था। जब पैसा इतना सस्ता हो जाता है तो कई कंपनीज ओवर हायर कर लेती हैं। ऐसा ही हुआ है कई फॉरेन कंपनीज के साथ। आज इंटरेस्ट रेट 0% के करीब नहीं बल्कि 5.5% है, और पैसा अब इतना सस्ता नहीं है। इसलिए कई स्टार्टअप्स फायरिंग कर रही हैं ताकि जो पैसा उनके पास अभी है वो लंबे टाइम तक चलता रहे। कई कंपनीज को मार्केट से भी पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है। जब वो अपने एम्प्लॉयज को फायर करती हैं तो उनका स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है। इसके अलावा अपनी कंपनी में फायरिंग करना ज्यादा आसान हो जाता है जब दूसरी कंपनी भी ये कर रही होती है। Google, Amazon, and Meta sent emails telling them they no longer have their jobs. The company says it will cut more than 180 jobs. Another round of layoffs. इसलिए बहती गंगा में हर कंपनी अपने हाथ धो रही है। इसलिए जेफरी फेफर जो एक स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर हैं, वो इस चीज को कॉपी कैट बिहेवियर कहते हैं। अगर हर कंपनी फायर कर रही है तो मैं क्यों ना करूं। अब ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में दिए, पर जो अमेरिका में हो रहा है वही कनाडा और यूके में भी हो रहा है। अब जहाँ वेस्टर्न देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी हुई है, इंडिया को बुलाया जा रहा है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी दुनिया की। अमेरिका जैसे देशों में ये और प्रॉब्लम है कि जॉब मार्केट ही खराब नहीं है बल्कि उधर इन्फ्लेशन भी हाई है। 60% of workers say their income has not been enough to keep up with inflation. इस वजह से ही कई इंडियन स्टूडेंट्स उधर बेसिक चीजों में भी अपना पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ हफ्तों से चाहे इन्फ्लेशन कम हो रही हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उधर कॉस्ट ऑफ लिविंग अच्छी हो गई है। बे एरिया और न्यूयॉर्क जैसे इलाकों में हाई सैलरीज चाहे मिले, पर रेंटल प्राइसेस 1 बेडरूम के लिए भी $2,000 से $5,000 हो सकता है हर महीने के लिए। फिर 30 से 40% स्टेट और नेशनल टैक्स के बाद लोगों के पास बचता क्या है सेविंग्स में। अल्टीमेटली आपने क्या बचाया? $2,500 से लेकर $3,000 तक ही बचाए। बेसिकली सुनते हो ना कि इसको इतना पैकेज मिला है या फिर इतना है। उतना इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। उससे आधी सैलरी में भी उससे बेटर लाइफस्टाइल जी सकते हैं इफ यू आर द मोर अफोर्डेबल प्लेस। इसी वजह से कई स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। कई स्टूडेंट्स को जॉब मार्केट में घुसने के बाद पता चलता है कि जो उनको डिग्री मिली अपने कॉलेज की, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे यूनाइटेड किंगडम में प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी कहा कि कई यूके की यूनिवर्सिटीज बेकार सी डिग्रीज दे रही हैं। There are a range of people who are being let down by the current system. They're being taken advantage of with low quality courses that don't lead to a job that it makes it worth it. तृप्ति महेश्वरी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यूके में एक जॉब सर्च पोर्टल चलाती हैं, वो कहते हैं कि यूके की यूनिवर्सिटीज कई सपने बेचती हैं इंडियन स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में, पर इनमें से कई सपने साकार नहीं होते। यही कहानी कनाडा की भी है। श्रेय जिन्होंने यूके से एमएससी बिजनेस मैनेजमेंट करी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, उन्होंने कहा कि यूके में उनको कोई जॉब मिली नहीं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे मेन कारण है जिस कॉलेज से उन्होंने अपनी डिग्री ली। कई स्टूडेंट जो बाहर जाते हैं उनको उधर रियलाइज होता है
कि उनका कॉलेज एक्चुअली टियर 2 टियर 3 कॉलेज है, जिसकी डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं है जॉब मार्केट में। ऐसी सिचुएशन कनाडा में भी है। Not all degrees and not all institutions are reliable, and this is where the role of the agents comes into picture. अगर जॉब मिल भी गई तो एक दूसरा स्ट्रगल स्टार्ट होता है, वीजा का स्ट्रगल। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि कैलिफोर्निया में एक इंडियन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपनी आंख बंद करो और बस सुनो कि H1B वीजा के बारे में कौन बात कर रहा है। जो उस वीजा के बारे में बात कर रहा है वो तुम्हारा इंडियन ही है। अमेरिका में स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद 1 साल के लिए काम कर सकते हैं एक OPT वीजा पर। अगर आपकी डिग्री स्टेम में थी, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, तो 1 साल के अलावा आपको 2 साल का एक्सटेंशन भी मिल जाता है। पर ये एक्सटेंशन उन लोगों को नहीं मिलता जिनकी डिग्री स्टेम में नहीं थी। अब मोस्ट इंडियन स्टूडेंट्स एक स्टेम डिग्री जरूर करते हैं, इसका मतलब है कि कम से कम 3 साल के लिए उनको वीजा की कोई प्रॉब्लम नहीं होती काम करने के लिए। पर उसके बाद स्टार्ट होती है H1B की लड़ाई, जो IIT JEE की लड़ाई से कम नहीं है। When I apply for jobs, and one of the question is, do you need sponsorship in the future? And you tick that box, the computer just like the AI just kicks your application out. H1B वीजा में फिक्स नंबर है 85,000 स्लॉट्स, यानी कि हर साल 85,000 लोगों को वीजा मिलेंगे, पर एप्लीकेशंस होती है 3.5 लाख। ये एक लॉटरी सिस्टम के जरिए होता है, और जिसकी लॉटरी नहीं लगी उसको अमेरिका छोड़कर वापस जाना होता है। और जहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिखी उधर स्कैम बिजनेसेस भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक स्कैम बिजनेस जो स्टार्ट हुआ है वो है कि अगर आपको H1B वीजा चाहिए तो एक कंपनी की बजाय आप 3-4 और फेक कंपनी के पास जा सकते हो जो आपके लिए H1B वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, ताकि आपकी लॉटरी जीतने की चांसेस बढ़ जाए। एक कंपनी के वीजा से रिजेक्शन आ गया तो क्या हुआ, 4-5 और दूसरी कंपनीज है। ये तो बस एक तरीके का वीजा स्कैम है। पिछले साल पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी, एक ऐसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी जिसका शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, उसको पिछले साल 46 इंडियन और बांग्लादेशी स्टूडेंट से इंटरनेशनल एप्लीकेशन आई। उधर का स्टाफ भी इतना दंग रह गया कि हमारे पास इतनी एप्लीकेशंस कैसे आ रही है इंडिया और बांग्लादेश से। ये एप्लीकेशन उन स्टूडेंट से नहीं थी, एक स्कैम था। इंडिया में एक वीजा अपॉइंटमेंट मिलना ही इतना मुश्किल हो गया है कि कई बार आपको 1 साल तक वेट करना पड़ता है। इसलिए अब इंडिया में कंपनी स्टार्ट हो गई हैं जो फेक स्टूडेंट एप्लीकेशन सबमिट करती हैं और फिर वो एप्लीकेशन यूज करती है अमेरिकन वीजा में एक अपॉइंटमेंट के लिए। जब फेक स्टूडेंट एप्लीकेशन की बुनियाद पर इन कंपनीज को एक US एम्बेसी की वीजा अपॉइंटमेंट मिल जाती है, तो वो ये अपॉइंटमेंट एक दूसरे स्टूडेंट को बेच देती है, एक ऐसा स्टूडेंट जो ज्यादा डेस्परेट है वीजा अपॉइंटमेंट के लिए। हाँ, इमेजिन करो कि इंडिया में कोई बैठा अभी पैसे कमा रहा है US एम्बेसी की वीजा अपॉइंटमेंट के स्लॉट्स बेचकर। ऐसी सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी है। H1B वीजा के बाद नेक्स्ट पड़ाव आता है ग्रीन कार्ड का, जो US में परमानेंट रेसिडेंस के इक्विवेलेंट है, और उसके लिए वेट टाइम इंडियन सिटीजन के लिए है 100 साल से भी ज्यादा। इसलिए 4 लाख से ज्यादा इंडियंस अपने ग्रीन कार्ड आने से पहले मर जाएंगे। जिनको ऐसी तकलीफें भी नहीं होती ना, उनको सोशल एंजाइटी या फिर लोनलीनेस से गुजरना पड़ता है। अगर आप ऐसे इंसान हो जो फिट नहीं कर सकते हो तो मतलब आपको डिस्कार्ड होने लगेगा, आप आउटसाइडर की तरह फील करोगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फील वेरी लोनली। ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। पीपल हैव गॉन थ्रू डिप्रेशन एंड दे फील लाइक दे वांट टू गो बैक। अरुण पैट्रिक जो अक्टूबर 2020 में UK गए थे, उन्होंने कहा कई बार वो अकेला फील करते हैं। वो कहते हैं कि UK में रहना मानो एक बक्से के अंदर रहना है। नींद से उठो, यूनिवर्सिटी जाओ, पार्ट टाइम जॉब करो और फिर घर वापस आ जाओ। इंडिया में जिस तरह से हम में से कई लोग पले बढ़े हैं वो बहुत डिफरेंट है अमेरिका या फिर UK के कल्चर से। इसी वजह से कई इंडियन स्टूडेंट्स बाहर बहुत होमसिक और अकेला फील करते हैं। यहाँ पे लोनलीनेस काफी होता है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जॉब्स करते हैं और उनके पास टाइम नहीं है एक दूसरे के साथ बैठ के इंटरैक्ट करने का। एक स्टडी के हिसाब से होम सिकनेस इंडियन स्टूडेंट्स में दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन से ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है। एक सोशल इंटरडिपेंडेंस है हमारे परिवारों में, जो US या फिर UK के कल्चर में नहीं देखी जाती। I had a lot of friends in India. I left everyone and I went abroad. And there it was like when I went, it was just me alone all the time. And it took some time for me to make friends there. हाल ही के वायलेंट इंसिडेंट्स जो हुए हैं उसने ये भी दिखाया कि सेफ्टी भी कोई गारंटी नहीं है उन देशों में। In the fourth such case reported in 10 days, another Indian student has been attacked in the United States of America. कई अमेरिकन शहर, चाहे वो न्यूयॉर्क हो या फिर सैन फ्रांसिस्को, मेजर ड्रग अब्यूज और होमलेसनेस से गुजर रहे हैं, जिसका अंजाम कई बार क्राइम होता है। सैयद मजहर अली जो इंडियाना की एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे, उनको शिकागो में बहुत बेरहमी से पीटा गया। वरुण राजपूछा जो एक और स्टूडेंट थे, उनको जिम में एक
एक अमेरिकन आदमी ने सीधा मार दिया क्योंकि उस अमेरिकन आदमी को खतरा महसूस हुआ, पर उन्हें कुछ किया नहीं, पर उस आदमी को कुछ खतरा महसूस हुआ। इसलिए कई इंडियन स्टूडेंट्स वापस आना चाहते हैं और आ रहे हैं। उनको रियलाइज हुआ है कि दूसरे देशों में जिंदगी चाहे घर के बाहर ज्यादा आसान हो, पर घर के अंदर की जिंदगी इंडिया में बेहतर है। और कई लोगों के पास लग्जरीज हैं, हाउस होल्ड हेल्प या फिर ड्राइवर की, पर ये चीज भी हमें रियलाइज करनी होगी कि ये कहानी हर इंडियन की नहीं है। ये कहानी है मोस्टली इंडिया 1 की। ऐसे लोग जो बहुत प्रिविलेज्ड हैं और जिनके पास ऐसी रिसोर्सेज की एक्सेस है। इंडिया 1 यानी कि वो लोग जो बहुत अमीर है, उनकी मार्केट तो बूम कर रही है अभी। पिछले साल एप्पल ने ऑलमोस्ट 1 करोड़ आईफोन बेचे। कई लग्जरी कार कंपनी जैसे मर्सिडीज ने रिकॉर्ड सेल्स करी है। I think 23 was a great year for us. Another best ever year in our history. We did 17,400 plus cars, 10% growth. इसी वजह से कई अमेरिकन कंपनीज अब चाइना की बजाय इंडिया आना चाहती हैं। कई इंडियंस बहुत ऑप्टिमिस्टिक है अपने फ्यूचर के बारे में, और ये ऑप्टिमिज्म एक ड्रग की तरह होता है। अगर आपके पास सभी लोग पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं तो वो चीज आपको भी एक अच्छी एनर्जी देती है, और ये ऑप्टिमिज्म अभी कई अमेरिकन और यूरोपियन शहरों में मिसिंग है। पर ये चीज सबके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। कई स्टूडेंट जिनका टॉप कॉलेजेस में एडमिशन हुआ है बाहर और जिसके बाद उनको बहुत अच्छे पैकेजेस मिले, वो उधर खुश हैं। कई स्टूडेंट्स ने ये भी आशा लगा रखी है कि अभी ग्लोबल इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है, पर कुछ टाइम बाद वो चेंज हो जाएगा। हर व्यक्ति की खुद की एक हैप्पीनेस इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन में कई डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। कौन से वेरिएबल्स हैं और हर वेरिएबल की कितनी इंपॉर्टेंस है, वो हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। वो गलती जो हम करते हैं वह है कि हम मानते हैं कि जो मेरी हैप्पीनेस इक्वेशन है वही सबकी हैप्पीनेस इक्वेशन होनी चाहिए। अगर मैं जॉब में खुश हूँ तो सबको जॉब करनी चाहिए। अगर मैं शादी में खुश हूँ तो सबको शादी करनी चाहिए। अगर मैं इंडिया में खुश हूँ तो सबको इंडिया में रहना चाहिए। पर ऐसा है नहीं, सबकी इक्वेशन अलग है, सबके वेरिएबल्स अलग है। इसी वजह से अच्छा रहेगा हम ये रियलाइज करेंगे कि सबके डिसीजंस भी अलग हो सकते हैं।